हेलो गाइस। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था मैन मैन ने पैंग की एक्स गर्लफ्रेंड को अच्छा सबक सिखाया था। मैन मैन से डरकर पैंग की एक्स गर्लफ्रेंड वहाँ से भाग जाती है और मैन मैन भी अब वहाँ से अपने घर पर आ जाती है। अब आगे रात को जब शाओची घर पर आती है तो वो शाओची को बताने लगती है, आज मैंने वैंग की एक्स गर्लफ्रेंड को देखा था और वो दावा कर रही थी कि उसके पेट में वैंग का बच्चा है। जिसके बाद मैंने उसे टेस्ट करने के लिए कहा और उसे धमकी दी, अगर टेस्ट में ऐसा आया कि वैंग तुम्हारे बच्चे का बाप नहीं है तो हम तुम्हें पुलिस स्टेशन में ले जाएंगे और वहाँ पर तुम्हारे साथ जो भी होगा उसकी जिम्मेदार तुम खुद होगी। मेरी बात सुनकर वो डर गई और वहाँ से भाग गई। शाओची कहती है, तुम्हारे जैसी खतरनाक लड़की से आखिर कौन नहीं डरेगा, पर पिछले कुछ दिनों से तुम मुझे काफ़ी वीक लग रही हो। तो मैन मैन कहती है, हाँ मुझे भी पिछले काफ़ी दिनों से बहुत वीक फील हो रहा है। तभी शाओची अपने पास से एक डब्बा निकालती है और कहती है, मेरे क्लाइंट ने मुझे ये बेरीज आज दी थी, लेकिन ये बेरीज तुम्हारे ज़्यादा काम आएंगी, तुम इन्हें रखो और अगले कुछ दिनों तक बिल्कुल भी ड्रिंक मत करना। ड्रिंकिंग अवॉइड कर कर तुम इन बेरीज को खाना, तुम्हारी हेल्थ पहले जैसी हो जाएगी। अगले दिन मैन मैन फैंग के साथ लंच पर जाती है, पर वहाँ पर वो कुछ अलग ही कॉम्बिनेशन क्रिएट करती है। मैन मैन वाइन के अंदर शाओची ने दी हुई बेरीज डालकर पीने लगती है। इस अजीब से कॉम्बिनेशन को देखकर फैंग को तो उल्टी जैसा मन हो रहा था। इधर शाओची आज वैंग के ऑफिस वाली बिल्डिंग में आती है। वो बिल्डिंग के अंदर जा ही रही थी तभी वॉचमैन उसे रोकता है और उसे वहां पर आईडी प्रूफ जमा करने के लिए कहता है। वो आईडी प्रूफ जमा कर ही रही थी तभी वहां पर वैंग आ जाता है और वो कहता है, ये लड़की मेरे साथ है, इसे ऊपर जाने दो। वॉचमैन शाओची को ऊपर जाने देता है। वो दोनों लिफ्ट में साथ जाने लगते हैं। वैंग उससे पूछता है, आखिर तुम आज यहाँ पर क्यों आई हो? तो शाओची बताती है, आज मेरी इसी बिल्डिंग में एक अपॉइंटमेंट है और उसी अपॉइंटमेंट के लिए मैं यहाँ पर आई हूँ। जिसके बाद शाओची अपने अपॉइंटमेंट वाले फ्लोर पर चली जाती है और वैंग अपने ऑफिस में आ जाता है। वैंग पिछले कई दिनों से शाओची को भुलाने की कोशिश कर रहा था, पर वो इसमें नाकाम ही रहता है और आज शाओची को देखकर उसकी फीलिंग्स और बढ़ने लगती है। इधर शाओची अपनी एक क्लाइंट की अपॉइंटमेंट ले रही थी। क्लाइंट उसे बताती है, जब मैं स्कूल और कॉलेज में थी तब मुझे लगता था मुझे अपने लिए कोई परफेक्ट पार्टनर मिल जाएगा, पर अब मैं 35 साल की हो गई हूँ, अभी तक मुझे कोई परफेक्ट पार्टनर नहीं मिला और अब तो मेरे फैमिली वाले भी इस बात से परेशान हो गए हैं। वो मुझसे कह रहे हैं कि हम तुम्हारे लिए लड़का ढूंढते हैं और तुम उसके साथ ब्लाइंड डेट पर जाओ, जिसके बाद हम तुम दोनों की शादी करा देंगे। मैं अभी अपने काम पर फोकस करना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ मैं अपने लिए लड़का खुद ढूंढूं। तुम ही बताओ मुझे क्या करना चाहिए? कि फैमिली की बात मानकर मुझे उनके चुने हुए लड़के से शादी कर लेनी चाहिए? तो शाओची उसे समझाती है, नहीं, तुम्हें ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर तुम ऐसा करोगी तो बाद में प्रॉब्लम तुम्हें ही फेस करनी पड़ेगी। अभी तुम बस अपने काम पर फोकस करो। तो क्लाइंट बोली, हाँ मैं भी ऐसा ही करना चाहती हूँ, पर मैं सोच रही हूँ अगर मुझे मेरा मिस्टर परफेक्ट मिल गया, मतलब जो मुझसे प्यार करता हो, मेरी केयर करता हो, मुझे समझता हो। एक एक कर कर क्लाइंट सारी की सारी खूबियाँ बता रही थी जो उसके मुताबिक उसके पार्टनर में होनी चाहिए। वहीं उन खूबियों को सुनकर शाओची को बार बार वैंग की याद आ रही थी, सभी पल याद आ रहे थे। तभी क्लाइंट बोली, अगर मुझे ये सारी खूबियाँ किसी लड़के में मिलती हैं तो क्या मुझे उस लड़के से शादी कर लेनी चाहिए? तो शाओची बोली, हाँ बिल्कुल, अगर तुम्हें लगता है किसी लड़के में ये खूबियाँ हैं और वो लड़का भी तुमसे उतना ही प्यार करता है जितना तुम उससे करती हो, तो तुम्हें उससे शादी कर लेनी चाहिए। क्योंकि अकेले लाइफ बोरिंग हो जाती है जब आपके साथ कोई होता है आपके केयर करने वाला, आपका साथ देने वाला, तो उस इंसान से आपको शादी कर लेनी चाहिए। पर ये कहते वक्त भी उसे वैंग की ही याद आ रही थी और शायद ये बात वो अपनी क्लाइंट से नहीं बल्कि खुद से कह रही थी।